वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग लुसेंट के हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज जो भी बातें पढ़ेंगे छोटी एग्जाम से लेके यूपीएससी एग्जाम तक इसमें से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हिस्ट्री मीन्स इतिहास का डिफिनेशन जान लेंगे। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। जिस टाइम से लिखित विवरण उपलब्ध हुआ, लिखने का प्रथा चालू हुआ, उस समय से इतिहास कहते हैं। उससे पहले हम लोग इतिहास नहीं कहते थे। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। और सबसे पहले यहाँ जान लेना जरूरी है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वी को हुआ एवं उसको 33 ईस्वी में सूली पे चढ़ा दिया गया। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, कविता एवं कहानी दोनों में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य एवं तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। टोलेमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसंग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ज्ञानी मानव का नाम होमो सेपियंस है। इसका विकास 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व आज से पहले हो चुका है। शिकार पुरापाषाण काल, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी गई। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, जिनका उत्खनन करता दयाराम साहनी
एवं माधव स्वरूप वत्स दोनों मिलके किया और इसका डेट है 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। इनके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी है एवं 1922 ईस्वी में उत्खनन किए थे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इनके खोजकर्ता बी लाल एवं के थापर 1953 ईस्वी में किया। लौथल भोगमा नदी के किनारे स्थित है। इन्हें 1955 एवं 1962 में रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन किया गया। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, और वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। मध्य एशिया कहने का मतलब तजाकिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि देश आता है। जब हम लोग मैप पे देखेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, मिडिल में रहता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्योवासी द्वारा जो सभ्यता बनाई गई थी वह वैदिक सभ्यता थी, लेकिन विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो ग्रामीण सभ्यता की विकास हुई थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वो मुख्य रूप से संस्कृत बोलते थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य निवासी मुख्य रूप से पशुपालन एवं कृषि कार्य में ज्यादा अभिरुचि लेते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सबसे ज्यादा घोड़ा को मानते थे एवं इंद्र को पूजा किया करते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सबसे पहले आर्यवासी ने लोहा धातु का खोज किया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। पहले इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन प्रजापति उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता है। विश्व के संरक्षक मतलब संरक्षण करने वाला एवं पालनकर्ता विष्णु को माना जाता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन मीन्स पुराना है। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिनमें प्रकृति को पहला तत्व माना जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य दो है, पहला महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को संजय गांधी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखे थे। यह विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के द्वारा किया गया था। मगध की राजधानी गिरि वज्र या राजगिरी है, जो कि अभी पटना गया बिहार में स्थित है। काशी के राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। कुरु के राजधानी इंद्रप्रस्थ अभी दिल्ली या मेरठ या हरियाणा के कुछ क्षेत्र में अवस्थित है। गंधार के राजधानी इंद्रप्रस्थ यह रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। प्रथम एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। तो इसमें पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को साकारा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास बन गए।
महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इन्होंने जैन धर्म के अंतिम संस्थापक हुए। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में हो गया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।